जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्रीमद् भट्टारक श्री शुभचंद्र जी महाराज की। जय बोलिए श्री पांडव पुराण नामक ग्रंथ की। इस ग्रंथ के अनुवाद करता पंडित नंदलाल जी जैन विशारद जी की। महाभारत के प्रेरणादायी प्रसंग की। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी केवली भगवानों की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की। समाधिग्रस्त आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज की। आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज की। आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की। आचार्य श्री विहर्ष सागर जी महाराज की। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की। आर्यका माता जी श्री चैतन्यमती माता जी की। चुल्लक श्री गणेश प्रसाद वर्णी जी की। चुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज की। ज्ञानदानम गुरुकुल के सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी छात्र छात्रागण, सभी अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी अभिभावकगण एवं औषध दानम केंद्र के चिकित्सक जी, अन्य सभी आगंतुक अतिथिगण, सभी श्रावक श्रेष्ठीजन, वीडियो के माध्यम से देख रहे सभी श्रावकगण, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जयदु जड़ंदो। बंधुओं, शीतकाल प्रारंभ हो चुका है लगभग। आप सभी अपने पुण्य कर्म के उदय से सभी ऋतुओं में सप्त दिवस पूरे वर्ष सौभाग्य के कारण से जिन वाणी का स्वाध्याय श्रवण करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। कई जन्मों के पुण्य होते हैं, तब ऐसे निमित्त मिला करते हैं कि हमें इस संसार चक्र से निकलने का मार्ग कम से कम पता चल पाता है। ये संसार एक भूल भुलैया के समान है। कई स्थानों पर भूल भुलैया दर्शकों के लिए बनाए जाते हैं। भारत देश में भी बहुत स्थानों पर हैं, लखनऊ में और कई जगह। भूल भुलैया क्या होता है, सुना है कभी? नहीं सुना? किस किस ने नहीं सुना भूल भुलैया? रोहिता जी सुना है? भूल माने भूल गए, भुलैया माने और ज़्यादा भूल गए। भूल भुलैया एक ऐसा स्थान बनाया जाता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी, कि उसमें टिकट लेकर के प्रवेश तो कर सकते हैं, लेकिन बिना गाइड के बाहर नहीं निकल सकते। इतने सारे अंदर से दरवाजे होते हैं, इतने सारे मार्ग होते हैं और सारे एक जैसे लगते हैं। सुबह से लेकर शाम हो जाती है
लेकिन जब तक कि रोज का जाने वाला कोई गाइड आपको सही मार्ग नहीं बता पाता है, जो प्रतिदिन जा रहा है उसने कोई पहचान का चिन्ह बना रखा है, कुछ कोड वर्ड याद कर रखे हैं, वही आपको फिर बाहर निकाल पाता है। कई जगह बनाए गए हैं, हमने 2-3 जगह देखे हैं इस प्रकार से, बिल्कुल एक जैसे दरवाजे होंगे, अंदर कांच वगैरह ऐसा लगा होगा कि पता ही नहीं चलेगा कि दरवाज़ा कहाँ है बाहर निकलने का। दीवार में सर मारोगे, कभी कहीं मारोगे, हाथ से देखोगे कि कौन सा दरवाज़ा है, फिर कहीं से निकल जाओगे तो और अंदर घुस जाओगे, फिर और अंदर घुस जाओगे, लगेगा कि बाहर निकलने का रास्ता है, परंतु होगा क्या, अंदर घुसते चले जाओगे और अंदर घुसते चले जाओगे और फंसते चले जाओगे। फिर ये तो संसार में कुछ मनोरंजन की जगह बना रखी हैं, इसलिए अगर गाइड के बिना भी जाओगे तो शाम तक की टिकट है, कोई ना कोई फिर वापस बाहर निकाल ही देगा। यहाँ तो अलग सिस्टम है, परंतु अगर सच में भूल भुलैया में फंस गए और सोच रहे हैं कि निकलने का मार्ग है, परंतु हो क्या जाता है, और अंदर घुस जाते हैं। तो गाइड जो होता है ना, मार्ग बताता है। ऐसे ही वहाँ पर जो गेम खेलते हैं, एक गेम कह लीजिए, एक खेल कह लीजिए, एक स्थान बना दीजिए जहाँ पर ऐसा म्यूजियम में कोई जगह है जिसको भूल भुलैया कहते हैं। ये जो संसार है उसी का बस एक दूसरा स्वरूप है, समझने का फेर है। हम इस संसार में सोच रहे हैं कि बस ये इच्छा की पूर्ति हो गई, बस निकल जाएंगे, ये काम हो गया, बस मुक्ति हो जाएगी। ऐसा हम सोच रहे हैं बिना गाइड के, अपने मन से, अपने अनुभव से। छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, स्कूल में एडमिशन हो गया, बस मुक्ति हो जाएगी, बस यही काम करने को बचा था, और घुस गया, और पढ़ता चला गया, और बढ़ता चला गया। एक लेवल तक स्कूली शिक्षा पूरी हुई, बस यहाँ से निकला, अब ये दूसरा लक्ष्य बना लिया। अपने मन से लक्ष्य बनाए, अपने अनुभव से, बिना गाइड के। फिर दूसरी जगह सोचा था कि यहाँ निकल करके मेरा काम पूरा हो जाएगा, दूसरी जगह और ज़्यादा फंस गया कॉलेज। फिर निकला, विवाह की उम्र हो गई कि बस ये वाले काम से निकलूँगा, अब बस ये रास्ता है, इसके बाद मेरा ड्यूटी, मेरा काम पूरा हो जाएगा। वहाँ पर जाकर के पता चला और फंस गया। वहाँ से निकला, बच्चे हो गए, बस ये काम पूरा हो गया, यानी कि एक नया दरवाज़ा वो ढूंढता जा रहा है, ये सोच करके अब तक जितनी मुसीबत थी उनसे मैं निकलूँगा, इस नए दरवाजे में प्रवेश करके बाहर निकलने की सोच रहा है। और हो क्या रहा है, अब बच्चे हो गए। फिर सोच क्या रहा था, पिछले वाले से निकल के दूसरे दरवाजे में जा रहा हूँ। एक कमरे से निकल रहा है, दरवाज़ा उसे लग रहा है कि बाहर निकलने का दरवाज़ा है, परंतु हो क्या रहा है, वो तो और अंदर घुस रहा है, और अंदर घुस रहा है, और अंदर घुस रहा है। और कई बार जब सारे दरवाज़ों से घुस जाता है तो क्या हो जाता है, वापस उसी दरवाजे में आ जाता है। यहाँ तो आ चुका था, फिर आ गया, फिर वहाँ पर और बहुत सारे दरवाजे थे, फिर किसी दूसरे में घुस जाता है। तो गोल 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 घूम करके फिर से उसी में वापस आ जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला, संसार चक्र। चक्र का मतलब, चक्र कैसा होता है, चौकोर होता है या गोल होता है। गतियां भले ही 4 हैं, लेकिन क्या बोला है, चक्र के समान है। एक दरवाजे से निकल करके दूसरे दरवाजे में इसलिए जाता है कि पिछले से पिंड छूटेगा। एक गति से निकल करके दूसरी गति में जाता है कि यहाँ के कष्टों से छुटकारा मिलेगा, परंतु होता क्या है,
मनुष्य गति से निकल करके फिर से या तो मनुष्य गति में पहुंच जाता है, दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, वहां से निकलता है तो पशु पक्षी जानवर बन जाता है, वहां से निकलता है तो नरक में पहुंच जाता है, वहां से निकलता है तो कभी मनुष्य बन के, पुनः त्रियंच बन के, कभी देव भी बन जाता है। थोड़ा सा सुख मिलता है फिर वापस आ जाता है। क्या कारण? क्योंकि अपने मन से घूम रहा था, बिना किसी सही गाइड के घूम रहा था। कोई गाइड तो था नहीं, अपने ही अनुभव लगा रहा था कि पिछली बार मैं इस दरवाजे पे आया था, यहां से यहां चला गया था, अभी भी हजारों लाखों दरवाजे उस भूल भुलैया में, उस कमरे में और हैं, अब की बार इसमें घुस जाता हूं। थोड़ा सा याद भी आ गया कि नहीं अभी कुछ दिनों पहले तो इसी में से निकला था, वहां से तो वापस घूम करके इतने दिन बाद यहीं आ गया हूं, अभी ये दरवाजा और है, आज इधर से निकलता हूं। अब उस दरवाजे से निकल गया, फिर कहीं नए संसार में घुस गया, फिर नए, अरे यार ये तो फिर नई जगह आ गई, फिर परेशान। ऐसे करते 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 करोड़ों अरबों वर्ष निकल जाते हैं। क्या कारण? गाइड, एक ही शब्द है, गाइड के बिना घूम रहे थे। ऐसे ही हम सबकी स्थिति है। जब से ये जिनवाड़ी मिली, उससे पहले हम इस संसार में बिना गाइड के घूम रहे थे, बिना किसी के द्वारा सही मार्ग बताए बिना जा रहे थे। अब एक गाइड आ गया, बहुत परेशान उसने आपको देखा, समय पूरा हो रहा था आपका, तो उसने कहा ये 1000 दरवाजे हैं, इनमें से इस नंबर वाले से निकलना है। आपने कहा नहीं मानेंगे बात, तुम्हारी मर्जी। गाइड क्या कहेगा? ठीक है भाई साहब मत मानो। उसने बता दिया, वहां खड़ा था उस कमरे में एक गाइड, कि यहां से निकलोगे तो बाहर निकलने का रास्ता है। दूसरे कमरे में पहुंच गया, उसकी बात मान ली, विश्वास कर लिया, पहुंच गया। दूसरे कमरे में भी एक गाइड मिल गया आगे बढ़ाने के लिए। उसने भी कहा कि भाई मेरी बात मान लोगे तो इस वाले, इसमें भी हजारों दरवाजे हैं, इससे निकल जाओगे तो आगे निकलते जाओगे। ऐसे कर करके, ऐसे कर करके 14 कमरे मिले। कितने कमरे? 14 कमरे, और प्रत्येक कमरे में हजारों लाखों दरवाजे थे। धीरे धीरे करके 14 कमरे में जाकर के अंत में सही बात मानता गया, सही गाइड की सुनता गया, तो वहां से बाहर निकल गया। अब इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट भी है। हर कमरे में एक ही गाइड नहीं है, गाइड भी बहुत सारे खड़े हैं, मार्ग बताने वाले भी बहुत सारे खड़े हैं। कोई कह रहा है ये वाला दरवाजा सही है, कोई कह रहा है ये वाला सही है, कोई कह रहा है ये वाला सही है। अब उसके बाद जो आदमी है, जो भूल भुलैया में फंस चुका है, उसे अपना विवेक लगाना है यहां पर कि कौन से गाइड की बात माननी है। विवेक लगाना है, बुद्धि लगानी है, पूर्व अनुभव लगाना है कि मैंने तेरी बात पिछली बार मानी थी और तूने मुझे धोखा दिया था, फिर घूम के वहीं आ गया हूं। अब सच्चा गाइड कौन है? गाइड भी बहुत सारे मिलेंगे आपको, बहुत सारे मत मिलेंगे, बहुत सारे दर्शन मिलेंगे, बहुत सारे मित्र शत्रु मिलेंगे, बहुत सारे परिवारी जन मिलेंगे, लेकिन सच्चा गाइड कौन है? इसको बोला हितैषी कौन है? आपकी आत्मा का सच्चा हितैषी कौन है? वह आपको स्वयं के अपने विवेक से, अपने पूर्व अनुभव से लगाना है। जो आपका मित्र दिख रहा है, हो सकता है वो आपका शत्रु निकले, और जो आपका शत्रु दिख रहा है, हो सकता है वह आपका मित्र निकले। यहां आपका भाग्य काम आएगा। क्या काम आएगा? भाग्य, आपकी किस्मत काम आएगी कि आपने सही गाइड का चयन कैसे किया। इसीलिए प्रतिदिन बोलते हैं, बड़े पुण्य उदय से आप ये लोग सुन रहे हैं,
आप लोगों का, हम सभी का बड़ा भाग्य का उदय आया है, जो हमें सच्चा हितैषी, सच्चा मार्ग बताने वाला, तीर्थंकरों का जो मार्ग है, अरिहंतों का जो मार्ग है, वह हमें श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बाकी आपकी चॉइस है, ये तो मार्ग बता रहे हैं, आप मानो या ना मानो, कोई जबरदस्ती नहीं। वो भी जो कमरे में खड़ा भूल भुलैया में गाइड है, क्या कर रहा है? बता रहा है। नहीं मानोगे, कौन सा उसे कुछ फर्क पड़ रहा है? मानोगे तब भी उसे कुछ फर्क पड़ रहा है। उसे तो बस मार्ग पता है कि भाई इस प्रकार से ये रास्ता है, आपको यहां से बाहर निकालेगा, और ये रास्ता है जो आपको और जंजाल में फंसा देगा। मकड़ी के जाल में फंस जाओगे, संसार में और फंस जाओगे, बता रहा है। उसके बाद आपका अपना स्वयं का पुण्य का उदय होगा, भाग्य का उदय होगा, तो आप उसकी बात को मान लोगे, सही मार्ग बताने वाले के। इसीलिए तीर्थंकरों को कहा तीर्थ की प्रवृत्ति करने वाले, संसार चक्र से निकलने के लिए सत्य का मार्ग प्रदर्शन करने वाले, पथ प्रदर्शक। ये नहीं कहा कि आपको पकड़ करके ले जाएंगे, बहुत ध्यान देना मैडम। क्या कहा तीर्थंकर को? केवल मार्ग को बताने वाले हैं। पुल ये है, इस नदी से इस पार से उस पार ले जाने वाला बताने वाले हैं, वो पकड़ करके नहीं ले जा सकते आपको। गाइड का काम क्या होता है? केवल बताता है। वो आपको जबरदस्ती हाथ पकड़ करके नहीं ले जाएगा। आपको जाना है तो आप खुद जाओगे, वो बताएगा ये चीज ऐसी है, ऐसे ऐसे आपको खुद अपने पैरों से चल करके जाना पड़ेगा। इसीलिए तीर्थंकर का दूसरा नाम क्या है? पथ प्रदर्शक, तीर्थ की प्रवृत्ति कराने वाला, संसार चक्र से निकालने का मार्ग बताने वाला। संसार चक्र से निकालने वाला कहीं नहीं आया है कि पकड़ करके निकाल लेके ले जा रहा है, चलो मेरे साथ साथ, मैं भी जा रहा हूं तुम भी चलो। बस बताने का काम है। जिनवाणी का तात्पर्य क्या है? जिनेंद्र भगवान की वाणी, सरस्वती का इसको स्वरूप बताया है, ज्ञान का स्वरूप है। यहां पर केवल आपको मार्ग बताया जा रहा है। हम सबका, आप सबका बहुत ही भाग्य का उदय है, जो वर्ष के 365 दिन हम सबको अपने पुण्य उदय से यह सच्चा मार्ग सुनने का, श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आपको अपना विवेक लगाना है, अपने पूर्व अनुभव से देखना है ये सही मार्ग है या गलत मार्ग है। मानोगे तो आपकी मर्जी, नहीं मानोगे तो भी आपकी मर्जी। कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। हमारे गुरुवर आचार्य सुरसागर महाराज अक्सर प्रवचनों में बोला करते हैं, ये जो अरिहंत की वाणी है, ये जो जिन धर्म है, जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है। किसी को भी खाली ई की मात्रा का फर्क है बस। जबरदस्ती किसी को भी संसार से आप नहीं निकाल सकते। जो विश्वास करेगा तो फिर इसका कोई तोड़ नहीं है, जबरदस्त है। इसके जैसा दर्शन कहीं अन्यत्र आपको नहीं मिलेगा। ऐसा ही उल्लेख कल की कक्षा में हमने सुना, किस प्रकार से विष्णु कुमार नाम के जीव हैं, उनके पिता हैं, दोनों को एक साथ वैराग्य हो जाता है, मेघरथ को और विष्णु कुमार को, पिता पुत्र को। पुत्र ज्येष्ठ हैं फिर भी राज्य नहीं लेते कि मुझे तो वैराग्य हो रहा है, मैं राज्य लेकर के क्या करूँगा। विष्णु कुमार जी अपने अनुज भाई छोटे ब्रदर को, उनका नाम है पद्मरथ, उनको राज्य दे करके क्या करते हैं, वन की ओर चले जाते हैं और दिगंबर मुनि बन जाते हैं।
कुछ दिनों उपरांत उनके राज्य में क्या होता है, उनके जो 4 मंत्री थे, उनका क्या होता है, वह 4 मंत्री उस नगर में अकंपन नाम के श्रीवर, उज्जैन नाम के नगर में, पास में ही उज्जैन नाम के नगर में श्रीवर्मा नाम के राजा थे। उनके 4 मंत्री थे, बलि, बृहस्पति, नमुची और प्रहलाद। चारों मंत्री बड़े बदमाश थे, हमेशा अपने राजा के मन के भाव को जान करके हाँ में हाँ मिलाते थे अपने नंबर बढ़ाने के लिए। एक दिन उनके नगर के पास के वन में अकंपन आचार्य दिगंबर मुनि पधारे, 700 मुनियों के संघ के साथ। तो नगर के वासी सभी जन उनके दर्शन के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए वहां पहुंचे। राजा और मंत्री भी पहुंचा। उस समय वे सारे की सारे मुनिराज और आचार्य जन सामायिक कर रहे थे, ध्यान अवस्था में बैठे थे। जब मुनि महाराज ध्यान कर रहे होते हैं, अपनी आत्मा से कर्मों की निर्जरा कर रहे होते हैं, तब उनको कोई राजा आए, चाहे कोई रंक आए, कोई गरीब आए या धनी आए, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। जब सामायिक पूरी हो जाती है, उसके बाद वह प्रवचन इत्यादि देते हैं, लोगों के कल्याण स्वरूप अपने मुख से वाणी को खिराते हैं, अन्यथा अपने ध्यान में प्रवृत्त रहते हैं। राजा ने उनको नमस्कार किया। आचार्य महाराज, अन्य संघ के लोग सभी ध्यान में थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया, उनको आशीर्वाद नहीं दिया। थोड़ी देर वेट करते तो हो सकता है मिल जाता, परंतु इतने में ही मंत्रियों ने भड़का दिया कि भाई देखो, आप इतने बड़े राजा हो और इतनी बड़ी आपकी इंसल्ट, ये तो ढोंग कर रहे हैं यहां बैठ करके, ये अच्छे साधु नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कही। ये तो बैल के समान है, इनको तो हल लगा करके जोतना चाहिए। तभी एक मुनि, एक यंग साधु, एक युवा, जिनका नाम था श्रुत सागर, वह वहीं पर आए। वह कहीं अन्य क्रिया के लिए गए होंगे, आहार के लिए या अन्य किसी शुद्धि इत्यादि के लिए, वहां से वो आए और अपने संघ की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में उनको उन मंत्रियों ने छेड़ दिया कि देखो, युवा बैल आ रहा है, ढोंगी एक और आ गया। उसके बाद उनको बुरा लग गया, छिड़ गए। युवा थे, अनुभव की कमी थी, नए नए साधु बने थे, नया नया वैराग्य प्राप्त हुआ था, परंतु अभी परिपक्व नहीं हुए थे, पक्के नहीं हुए थे। अपने ज्ञान के आधार से उनको भी बड़ा मान था कि मैं तो इनसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, और ये दिगंबर साधु की, हमारे आचार्य गुरुवर की, हमारे संघ की बुराई कर रहे हैं, कैसे सहन करेंगे हम। क्रोध आ गया उनको, श्रुत सागर जी को। साधु को नहीं आना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। इस चक्कर में उन्होंने उन मंत्रियों से वाद विवाद शास्त्रार्थ कर लिया कि कौन ज्यादा विद्वान है, अभी बताता हूं। उसके बाद वह चारों मंत्री वाद विवाद शास्त्रार्थ में पराजित हो गए और लज्जा का अनुभव करके शर्म से वहां से उस समय चले गए। यह घटना जाकर के सुतसागर जी ने तुरंत अपने आचार्य भगवान को बताई। ऐसे ऐसे मैं आ रहा था, राजा और मंत्री मिले, देखो मैंने बहुत बढ़िया काम किया, उनको हरा दिया, संघ की आपकी बदनामी कर रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था,
आपको अपशब्द बोल रहा था, मैंने अच्छा काम किया ना, अपनी तारीफ में उन्होंने बता दिया कि मैंने वहीं उनकी अकल ठिकाने लगा दी। साधु थे तो मार पिटाई नहीं कर पाए, गृहस्थ होते तो हो सकता है युद्ध ही लड़ लेते, है ना। तो अनुभव की कमी से सही गलत का भेद नहीं समझ पाए, उचित क्या है अनुचित क्या है यह नहीं समझ पाए, योग्य क्या है अयोग्य क्या है यह वो श्रुतसागर मुनिराज नहीं समझ पाए। उसी समय अकंपनाचार्य बड़े विद्वान निमित्त ज्ञानी बड़े अनुभवी आचार्य महाराज थे, उन्होंने तुरंत ही उनको आदेश दिया कि आप एक काम कीजिए, अब जो हो चुका वह हो चुका, इस अनुभव से आगे के लिए आप शिक्षा लीजिए और जिस स्थान पर आपका वाद विवाद हुआ है उसी स्थान पर अभी वापस चले जाइए। रात्रि पर्यंत एक ही योग में ध्यान अवस्था में आप प्रविष्ट होकर के रहना। वह जो लोग आपसे शास्त्रार्थ में हारे हैं वह अवश्य ही बदला लेने के लिए आएंगे, क्योंकि वो बुरे लोग हैं। आप अच्छे साधु हो, आप तो बदला नहीं लोगे, आपने तो बातचीत करी, उनको हराया और आ गए। परंतु जो बुरा व्यक्ति है वह क्या करेगा, वह अपनी बेइज्जती को सहन नहीं करेगा, वह अवश्य ही संघ को हानि पहुंचाने के लिए आएगा। आप अगर यहीं पर होगे तो अब इतने सारे 700 मुनि राजाओं में वो आपको पहचानेगा नहीं, तो क्या करेगा, वो सभी के ऊपर आक्रमण कर देगा, पूरे के पूरे संघ को हानि होगी। इससे अच्छा आप उसी स्थान पे जाइए, उसी रास्ते से जब वो आएंगे तो आपको वो अलग से पहचान लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ करना भी होगा तो एक जने का होगा। आपकी वजह से कम बाकी के 699 जो और मुनिराज हैं वो तो बच जाएंगे। इस प्रकार से गुरु की आज्ञा को मानकर उसको शिरोधार्य कर कर सुतसागर मुनिराज रात्रि पर्यंत उसी स्थान पर ध्यान अवस्था में प्रविष्ट हो जाते हैं। और जैसा उन्होंने अपने ज्ञान में देखा था आचार्य महाराज ने, वैसा ही हुआ। वह चारों की चारों मंत्री खड्ग तलवार इत्यादि शस्त्रों को लेकर के रात्रि में अकेले में निर्ग्रंथ शस्त्रहीन मुनिराज की हत्या करने के उद्देश्य से उस स्थान पर आ गए। अब मुनिराज तो अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए ध्यान लगा के बैठे हैं। इतना अच्छा काल है तो उस काल में जो स्थान के देवी देवता होते हैं, जो यक्ष यक्षिणी होते हैं, वो निर्ग्रंथ साधुओं की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर बने रहते हैं। जैसे ही उन मंत्रियों ने उनके ऊपर आक्रमण किया, उनको मारने के लिए खड्ग उठाया, उसी समय वहां का जो देवता था उसने क्या किया, उन चारों मंत्रियों को कीलित कर दिया, स्तंभित कर दिया, पाषाण का बना दिया, वैसा का वैसा। मुनिराज वैसे ही ध्यान अवस्था में थे, उनकी जान बच गई, सारे की सारे मुनि संघ की भी जान बच गई। ध्यान अवस्था में यदि वह मरण को प्राप्त हो भी जाते तो वह साधारण मरण नहीं कहला के वह समाधि मरण कहलाता। अगर उसी समय उनका ध्यान सर्वश्रेष्ठ हो जाता, सर्वोत्तम हो जाता, तो क्या होता है, अगर क्षेत्र काल भाव तीनों सही हुए तो उसी समय मुनिराज के ऊपर भले उपसर्ग हो रहा हो, उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उनको मोक्ष हो जाता है। अगर वह अपने ऊपर अपकार करने वाले जीव का भी उपकार मानते हैं, क्या कहा, अपकार माने जो दुष्टता कर रहा है, जो नुकसान कर रहा है, फिर भी तेरा मेरे ऊपर बहुत उपकार है भाई, कि तेरी वजह से मुझे इस कर्मों के बंधन से छुटकारा मिल गया। राग द्वेष से रहित हो जाते हैं। जिसने वध किया उसके प्रति भी कोई भी द्वेष नहीं रखते, कोई भी बदले की भावना नहीं रखते। तो क्या होता है, क्षमा दान के प्रभाव से नए कर्मों का बंध नहीं होता और पिछले कर्मों की निर्जरा हो जाती है, जिसके फलस्वरूप मोक्ष भी हो जाता है।
ऐसा बहुत उदाहरणों में आया है। इसी पांडव पुराण में आगे भी आएगा, पहले से ही सस्पेंस बता देते हैं। युधिष्ठिर भीम अर्जुन के ऊपर दुर्योधन के पुत्र ने उपसर्ग किया जब वह तप कर रहे थे, और उसके प्रभाव से क्या हुआ, उन्होंने सबको माफ कर दिया तो क्या बन गए, भगवान बन गए। उसी समय मोक्ष हो गया। तो ऐसा ही यहां पर भी अगर उनकी तलवार चल जाती तो हो सकता है श्रुतसागर मुनिराज को मोक्ष भी हो सकता था, अगर वह उपसर्गों में भी क्या करते, सहन कर लेते। परंतु यहां क्या हुआ, कभी कभी देव आकर के यक्ष यक्षिणी बचा लेते हैं और कभी नहीं भी बचाते हैं। दोनों तरह की घटनाएं आपको सुनने को मिलती हैं। इसी ग्रंथ में हमने पहले भी कई बार सुना है। जय कुमार के प्रसंग में एक थे ना वर्मा जी, क्या नाम था, शुभ वर्मा, जिनके ससुर जी ने जलती हुई अंगीठी रख दी थी सर पे, लेकिन क्या हुआ, मोक्ष हो गया उनको। ससुर जी ने अंगीठी रख दी जलती हुई कि मेरी पुत्री से रिश्ता पक्का करके और तुम यहां पर दीक्षा लेकर के बैठ गए हो, मेरी पुत्री का क्या होगा। हुआ क्या, उनका मोक्ष हो गया। जिनके ऊपर अंगीठी रखी जला दिया उनको। तो ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण आते हैं। यहां पर क्या हुआ कि जैसे हमने प्रद्युम्न कुमार चरित्र में अग्निभूति और वायुभूति का प्रसंग पढ़ा था, उन दोनों के जीवों ने मुनि महाराज पे तलवार से आक्रमण किया था, परंतु हुआ क्या, वो दोनों की दोनों कीलित कर दिए गए, स्तंभित कर दिए गए, और मुनि महाराज का बाल विवाह का नहीं हुआ। ऐसा ही श्रुतसागर जी का कुछ नहीं हुआ, वो चारों की चारों देव के द्वारा कीलित कर दिए गए। नगर में चर्चा फैल गई कि इस प्रकार से राजा के मंत्री ने कुछ गलत काम किया। देखो वो पत्थर बने बैठे चारों की चारों। राजा भी यह समाचार सुन के वहां पहुंच गया, श्री वर्मा। उसके बाद देव ने उनको आजाद कर दिया कि अब राजा अपने आप इनको सजा देगा अपने हिसाब से। तो राजा ने क्या किया, उन चारों का सिर मुंडवा करके गधे पर बिठा करके काला मुंह करवा करके नगर से निष्कासित कर दिया कि तुम जैसे दुष्ट लोग जो मुनि महाराज पे आक्रमण करते हैं, उनको इस नगर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे मंत्री आज से तुम नहीं हो। धीरे धीरे कालांतर में वह चारों मंत्री और बेइज्जती का अनुभव करके कहाँ जा पहुंचे। आगे चलते चलते वह भविष्य में कुछ समय बाद हस्तिनापुर में कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंचे, हाँ अब क्या हुआ, हस्तिनापुर में राजा पद्मरथ के निकट जा पहुंचे। पद्मरथ कौन है, उन्हीं विष्णु कुमार के भाई हैं जो मुनि बन गए, जिनको अब राज्य हस्तिनापुर का मिल गया है। और उसी कुरु वंश कौरव वंश के भविष्य के राजा हैं। जिस कौरव वंश में भविष्य में पांडवों का जन्म होने वाला है, और इससे पहले शांतिनाथ, कुंतनाथ और अरयनाथ 3 तीर्थंकर बने हैं। उसी वंश में ये विष्णु कुमार उत्पन्न हुए हैं। उसी वंश में यह अब राजा पद्मरथ का राज्य हस्तिनापुर में चल रहा है। अब वो चारों मंत्री कहाँ पहुंच गए, उन्होंने अच्छे से उनकी सेवा शुश्रूषा करी, खूब अच्छे से पद्मरथ को मूर्ख बनाया, और अपना भूतकाल में जो घटना घटी है उसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो उसके कारण क्या हुआ, पद्मरथ ने उनका ज्ञान देखा और क्या किया, उनको अपना मंत्री बना दिया। ठीक है, यहाँ तक की कथा आपकी कल की हमने रिवाइज कराई है, बहुत इंपॉर्टेंट कथा है। इसी कथा से वर्तमान में इतने वर्ष निकलने के बाद भी हम प्रतिवर्ष रक्षाबंधन नाम का पर्व मनाते हैं। आज हम इस कथा को पूरा सुनेंगे
कि किस प्रकार से रक्षाबंधन की यह कथा इतनी जगत प्रसिद्ध क्यों हो गई। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। कुछ समय के उपरांत राजा पद्मरथ के राज्य पर एक शत्रु राजा ने आक्रमण किया। अब वो मंत्री बन गए, बढ़िया से सेट हो गए, एक नौकरी छूटी, दूसरी नौकरी लग गई। लेकिन पिछली नौकरी में जो छल कपट किया था, जो मायाचारी करी थी, जो मुनि महाराज पे आक्रमण किया था, जो दुष्टता दिखाई थी, वह चारों की चारों थे दुष्ट। थोड़े समय के लिए उन्होंने उस दुष्टता पर एक पर्दा डाला हुआ था, तो हैं तो दुष्ट ही। तो यहां पर अब नई नौकरी में कुछ समय के लिए दुष्टता पर पर्दा डाल दिया, धोखा दे करके फिर से मंत्री नए राजा के यहां बन गए। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद अब राज्य महाराज सब जगह चलता रहता है, संपत्ति के लिए, धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए कुछ आताताई लोग होते हैं, ना शांति से रहते हैं, ना शांति से दूसरे को रहने देते हैं, न जीते हैं न जीने देते हैं। तो ऐसे ही हर काल में अनादिकाल से चला आ रहा है। आप शांति से अगर रहना भी चाहोगे तो पड़ोसी आकर के आपको कुछ ना कुछ परेशान करने खाली पीली आ जाएगा। बिना बात के अच्छे खासे वह रह रहे थे पद्मरथ। पास के राज्य ने, वहां के राजा ने अपना राज्य को बढ़ाने के लिए उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। बेमतलब में ऐसा चलता रहता था हमेशा, आज भी होता है। यूक्रेन रसिया में चल रहा है, बिना बात की लड़ाई चल रही है, साल भर होने को आया कि मेरा राज्य ज्यादा बड़ा है कि तेरा राज्य बड़ा है, तू शांति से क्यों बैठा है, मेरे अधिकार में रहेगा नहीं तो मरेगा। ऐसे ही यहां पर हुआ। पड़ोस के राजा ने क्या किया, राजा पद्मरथ के राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिससे प्रजा अत्यंत व्याकुल हो गई, हाहाकार मच गया। एवं स्वयं राजा भी भयभीत हो गया। जबकि इतना बड़ा राजा है, हस्तिनापुर का राजा, क्यों भयभीत हो गया कि भाई फालतू में युद्ध लड़ेंगे, इतने सारे लोग मारे जाएंगे, भले ही हम जीते या हम हारे, लेकिन युद्ध में किसी का लाभ नहीं होता है। मूक पशु पक्षियों की और मूक प्रजा की, मूक सैनिकों की, सबकी हानि होती है। बहुत सारे लोग अकाल मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इतने सारे रथ, हाथी, घोड़े जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो भी मारे जाते हैं युद्ध में। उनके ऊपर भी तलवार भाले लगते हैं, जब फेंके जाते हैं, तीर कमान चलते हैं, तो बहुत सारे पशु भी मारे जाते हैं बिना बात के, उन्हें मालूम ही नहीं है क्यों युद्ध हो रहा है। तो इस कारण से वह राजा पद्मरथ भयभीत हो गया। परंतु इन नवागत मंत्री चतुष्टय में प्रमुख बलि ने ऐसा विलक्षण कूटनीतिक जाल फैलाया कि वह शत्रु राजा सरलता से ही बंदी बना लिया गया। अब राजा ने मीटिंग करी कि भाई देखो, साम दान दंड भेद चारों लगाओ, हमें भी मालूम है युद्ध हम लड़ सकते हैं, परंतु इससे हानि होगी। तो मंत्रियों की मीटिंग बिठाई कि बिना धन प्रजा की हानि के हम कैसे युद्ध में जीत जाएं। वह आक्रमण कर रहा है, तो अगर अपनी प्रजा को अगर हमें बचाना है, तो अगर हम छल कपट असत्य का अगर हम सहारा ले भी, तब भी वह कूटनीति कहलाती है ना, कि भाई हम किसी भी तरीके से, उसने दूसरे राजा ने गलत कार्य किया है, हम किसी भी तरीके से अपनी जनता को बचा लें और युद्ध ना करना पड़े, और उसको हम अपने बातों के जाल में या कुछ भी तरीके से हम उसको फंसा करके उसको हरा दें।
तो सबसे पहले यही नीति को कूटनीति कहा जाता है, इसी को वर्तमान में राजनीति भी कह देते हैं, कि जिसमें प्रजा को मूर्ख बना करके प्रजा के ऊपर राज्य किया जाता है ना, राज करने की नीति, इसको क्या बोलते हैं? राजनीति। कैसे राजा बन के रहा जाए और कैसे वोट बैंक लेकर के 4 दिन के लिए कैसे मूर्ख बनाया जाए। राजनीति का शब्द यही से आया है, राज करने की नीति। राजनीति का मतलब कूटनीति, मूर्ख बनाना, प्रजा को बनाना और दूसरे राजाओं को भी बनाना। ठीक है, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिटिक्स। तो क्या कहा यहां पर, उसने भी पॉलिटिक्स खेली। किसने? बलि ने, जो चारों मंत्रियों में मेन ज्यादा दिमाग वाला था। अपने दिमाग का, बुद्धि बल का प्रयोग किया। कि एक मुहावरा आता है ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटी, कि अपना नुकसान भी कुछ भी नहीं हुआ और जो काम करना था वो कर दिखाया। ऐसा जाल बिछाया, भेष बदल करके ऐसा मूर्ख बनाया, जैसे इसको मूर्ख बनाया था पद्मरथ को। एक्सपर्ट थे ये तो वहां जाकर के किसको? पड़ोसी राजा को भी उसी का दूत वूत बन करके किसी प्रकार से उसको मूर्ख बनाया। और क्या किया? अपने माया जाल में फंसा करके उसको बंदी बना करके ले आया। अब राजा बड़ा खुश हो गया, कमाल हो गया, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। फलस्वरूप राजा पद्मरथ ने मंत्री बलि पर अत्यंत प्रसन्नता की। अरे यार, तू तो बड़ा काम का आदमी है, तूने हमारा कितना बड़ा काम कितने आसानी से कर दिया। कितनी टेंशन थी, युद्ध लड़ते, दल बल लेकर के जाते, पता चला हार जाते, जीत जाते, कुछ पता थोड़ी है युद्ध में कि अगर लड़ाई लड़ोगे तो जीत होएगी होएगी। लेकिन बातों के जाल में बहुत ज्यादा संभावना होती है कि जीत हो सकती है। स्त्रियां भी ऐसी करती है ना, शादी के बाद बातों के जाल में पति को फंसा लेती हैं। करवा चौथ आती है ना, तो ऐसी किया जाता है। और भी बहुत सारे त्योहारों पर कि कैसे भी करके कोई ज्वेलरी चाहिए, कुछ भी मांग मनमानी है, तो किस प्रकार से क्या कार्य करना है। तो ये भी एक प्रकार की घर की राजनीति है, एक तरीका है। ऐसे ही यहां पर बलि ने किया और उसके बाद राजा ने उस पर इतना प्रसन्न हुआ और उसे क्या बोला कि मांगो बेटा, क्या मांगते हो। इच्छित वर की याचना करने को कहा, जो मन में इच्छा है वह मांग लो, आज तुम पे मैं बड़ा प्रसन्न हूं। आज मैं राजा शांति से बना बैठा हूं, इतनी बुरी तरह से उसने आक्रमण किया था तो तुम्हारी वजह से हूं। मांगो, क्या मांगते हो, जो मांग लो आज तुम्हें मिलेगा। मंत्री बलि बड़ा चतुर था, है? मंत्री बलि ने क्या कहा कि जब जरूरत पड़ेगी तब मांग लूंगा, अभी तो जी आपकी कृपा से सब कुछ है मेरे पास, अभी कोई जरूरत नहीं है, बढ़िया खाना पीना चल रहा है, अच्छा सब कुछ है, जब जरूरत पड़ेगी तब मांग लूंगा। कैकेयी ने भी ऐसी कहा था दशरथ से, जब जरूरत पड़ेगी तब मांग लूंगा, अभी तो कुछ ऐसा दिमाग में आ नहीं रहा। कई बार होता है ना, पतिदेव कह देते हैं पत्नी से, कोई किसी से कह देता है बेटा मांग ले जो मांगना है। अरे पापा अभी तो सब कुछ है आपकी कृपा से, बट नोट करके रख लेना, साइन करके, क्या आपने बोला है आज के दिन, बाद में मुकर मत जाना। डायरी पे तिथि नोट करके रख लेते हैं शैतान लोग। ऐसे ही बलि ने क्या कहा, अभी तो सब कुछ है, आवश्यकता पड़ने पर मांग लूंगा। पद्मरथ ने क्या कहा, एव मस्तु, यानी तथास्तु, जैसा आपने कहा वैसा हो जाएगा, और अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी, क्योंकि वह पद्मरथ उसके आचरण से और कार्यों से बहुत प्रभावित था। बहुत अच्छी चीज मांगेगा, मेरा भरोसेमंद है, मेरा बढ़िया एम्प्लॉय है, तो कोई गलत चीज थोड़ी मांगेगा। कभी ज्यादा से ज्यादा क्या मांग लेगा कि भाई इतना पैसा चाहिए, ये चाहिए, थोड़ी सी सैलरी बढ़वा लेगा। और क्या करेगा एम्प्लॉय, ये मंत्री ज्यादा से ज्यादा, है ना, कोई गिफ्ट ले लेगा, कुछ चीज पसंद है,
कोई स्त्री पसंद है, मेरा इससे विवाह करवा दो, कुछ भी राजा के दिमाग में इससे ज़्यादा क्या आएगा कि भाई कुछ मांग लेगा, क्या दिक्कत है, दे देंगे, अपने हाथ में सब है। ये थोड़ी सोचा होगा कि ये मुझसे मुझी को मांग लेगा, ये उसके दिमाग में थोड़ी आएगा है? लेकिन अब वो मंत्री तो बड़ा चतुर है, उसने कह दिया, राजा ने, एव मस्तु, जब जरूरत पड़ेगी बेटा दे दूंगा। काल क्रम से दैववश अपने सप्त शतक मुनि संग के संग आचार्य अकंपन विहार करते करते वहां हस्तिनापुर में आ पहुंचे। जिसने दुष्टता करी थी, किसने करी थी? श्री वर्मा ने, है? जिसने गधे पर बिठा करके सर मुड़वा करके भेजा था, कोई अकंपन आचार्य का कुछ लेना देना था? वो तो पहले भी अपने ध्यान में बैठे थे। तुमने श्रुत सागर से बदतमीजी करी थी मंत्रियों ने, उन्होंने वाद विवाद किया, श्रुत सागर ने भी कुछ नहीं कहा था, उनके ऊपर वही मंत्री मारने के लिए आए थे, वो तो ध्यान में बैठे थे अपनी गुरु का आज्ञा का पालन करके। अब हुआ क्या? मुनि महाराज कभी भी एक स्थान पे ठहरते हैं क्या? केवल चतुर्मास में एक स्थान पे ठहरते हैं, मजबूरी के कारण। जैसे पवन कभी एक स्थान पर नहीं ठहरती, जैसे जल कभी एक स्थान पर नहीं ठहरता, ऐसे ही मुनि महाराज कभी एक स्थान पर नहीं ठहरते। आप पकड़ के रख सकते हो क्या हवा को? अब यहां बह रही है, फिर वहां बह रही है। ऐसे ही मुनि महाराज होते हैं, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर विहार करते रहते हैं। जहां जहां के जीवों का पुण्य हुआ करता है, वहां वहां उनका विहार हो जाता है। तो अब कहां पहुंच गए विहार करते करते? हस्तिनापुर में जा पहुंचे, जहां पर वह राजा पद्मरथ और 4 मंत्री रह रहे हैं अब सुख शांति से। बलि ने वर मांगा हुआ है, जरूरत पड़ेगी तो मांग लेंगे। लेकिन दुष्ट की दुष्टता कभी समाप्त नहीं होती है इतनी आसानी से, धीरे धीरे हो सकती है। वह वहां से भी धक्के खाकर आए थे और यहां पर क्या किया? योग सिद्धि के लिए उपयुक्त स्थान देखकर उन्होंने वर्षा ऋतु वहीं व्यतीत करने का निश्चय किया। अब चतुर्मास का समय आ रहा है, तो क्या डिसाइड किया कि भाई अब ज्यादा दूर तो जाने का कोई मतलब नहीं है, यह हस्तिनापुर बढ़िया जगह है, इस बार का चतुर्मास यहीं मनाएंगे। तो क्या किया? 4 महीने के लिए हस्तिनापुर में चतुर्मास करने का अकंपन आदि 700 मुनिराजों ने निर्णय कर लिया कि भैया बढ़िया जगह है, यहीं रहेंगे। अब अपने संग के सभी मुनियों को आचार्य अकंपन ने यह निर्देश दे दिया कि यहां वे लोग किसी से भी वाद विवाद नहीं करेंगे। अब पिछले अनुभव से उनने सबको समझा दिया मीटिंग करके अपने कि भैया देखो पिछली बार गड़बड़ हुई थी, कहां पर? श्री वर्मा के राज्य में। ये छोटे मुनिराज हैं, शैतान हैं श्रुत सागर जी, वहां से तो बच करके आ गए, परंतु अब यहां पर कोई भी चक्करबाजी में मत पड़ना, जो पड़ेगा तो देख लेना भाई, है ना। सबको समझा दिया पहले ही कि कोई भी आए, कोई भी गड़बड़ी करे, मारे पीटे, गाली गलौज दे, अपशब्द बोले, कितना भी भयंकर से भयंकर उपसर्ग कर दे, चाहे लठ लेकर के आ जाए, चाहे आग लगा दे, चाहे तलवार लेकर के आ जाए, चाहे भालों से मार दे, परंतु क्या करना है? प्रतिकार नहीं करना है, बदला नहीं लेना है, फालतू में वाद विवाद नहीं करना। कोई कुछ भी बोले, समझा दिया। इतने बड़े आचार्य, कोई मूर्ख तो है नहीं, पहले ही समझा करके सबको बिठा दिया कि 4 महीने शांति से निकालेंगे। और आगे जोड़ दिया अन्यथा, वार्निंग दे दिया। अन्यथा का मतलब क्यों सिद्धांत भैया? अन्यथा लगा दिया, अन्यथा विपत्ति में फंसकर पश्चाताप करना पड़ेगा, है ना। जो भी इतने 700 को कहां तक देखेंगे, एक एक को पकड़ के तो रखेंगे नहीं, एक ही बार में मीटिंग करके समझा दिया। अगर कोई भी गड़बड़ी करेगा उसके चक्कर में पहले बड़ी मुश्किल से आए बच करके,
है ना, पश्चाताप करना पड़ेगा, सारे संघ को नुकसान होगा। उधर जब मंत्री बलि को इस मुनि संघ के आगमन की सूचना मिली, क्या किया? खतरनाक है वो बलि और बाकी के तीनों मंत्री। अकंपन का कोई लेना देना है क्या, जो उसको सिर मुड़वा करके भेजा गया था? परंतु उसने निमित्त बना लिया कि इन मुनिराज के चक्कर में ही हमें निकाला गया है। ना ये मुनिराज वहां पर आते उज्जैन में, न राजा इनके दर्शन करने जाता, ना हम वाद विवाद करते, ना हमें लज्जित होना पड़ता, और ना हम उनको मारने जाते, और ना राजा हमें नगर से सिर मुड़वा करके गधे पर बिठा करके निकालता। तो निमित्त किसको मान लिया? सारी फसाद की जड़ कौन है? ये अकंपन आचार्य ही है। आ गई। हम क्या करते हैं? दोष किसको देते हैं? कभी कुछ गड़बड़ हो गई, कभी कुछ गलती, कोई नुकसान हो गया, पैसे का नुकसान हो गया, कोई इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं हुई, तो हम किसी अन्य को दोष देने लग जाते हैं कि तेरी वजह से ऐसा हुआ है, तू कल मुआ है, तू है ना, तेरा मुंह ऐसा है, तेरा मुंह देख करके मैं उठा था, तेरी वजह से ऐसा हो गया, तूने ऐसा कहा था। हम किसको दोष देने लग जाते हैं? दूसरे को दोष देने लग जाते हैं, जबकि हमारे सुखों में और दुखों में सारे की सारे जो संसार के जीव हैं उनका कोई दोष नहीं है, हमारे स्वयं के अपने कर्मों का उदय है, लेकिन नहीं मानते। तो ऐसे ही दोष किसको दे दिया बलि ने? अकंपन को, कि ये ही फसाद की जड़ है। इसकी वजह से ही आज हमें अपने नगर से भागा भागा फिरना पड़ रहा है। कितनी हमें बदनामी हो रही है। जिस नगर में हम पैदा हुए, हमारे परिवारी जन, हमारे मित्रजन, हमारे सगे संबंधी, सबने हमारी कितनी खिल्ली उड़ाई। कैसे गधे के पीछे डंडा ले लेकर के बच्चे भागे, कैसे लोगों ने हमारा सिर मुड़वाया, कैसे काला मुंह किया। जिस राजा के लिए हमने इतना किया, उस राजा ने ही हमें धक्के मार करके निकाल दिया। फसाद की जड़ कौन है? राजा है क्या? नहीं है। कौन है? अकंपन है। जैसे ही उनको पता चला कि वही वाला मुनि संघ यहां हस्तिनापुर में आया है, जिसके कारण से हमें उज्जैन से निकाला गया था, तब उसने क्या कहा? वो कहां पहुंचा? अपने राजा पद्मरथ के पास, कि पूर्व निश्चय के अनुसार आपने मुझे एक वर देने को कहा था, याद करो, कि जब जरूरत पड़ेगी तब जो है जैसा मैं कहूंगा वह वर मुझे आप दे दोगे। अब उसने क्या मांग लिया? 7 दिवस हेतु आपके राज्य पर अधिकार करने का अधिकार चाहता हूं, शासन करने का अधिकार। क्या? खुद से खुद ही को मांग लिया। मतलब राजा से राजा को ही मांग लिया कि 1 हफ्ते के लिए मुझे राजा बना दो, मेरी ये इच्छा है। उनने कहा है क्या मांग रहा भाई? याद कर लो, आपने क्या कहा था उस दिन, जब जो है मैंने अपने सामदान दंडभेद लगा करके शत्रु के राजा से आपको विजय दिला दी थी और बंदी बना करके जेल में डाला हुआ है। देख लो, सब जनता के सामने वचन दिया था, वर दिया था कि जो भी मांगोगे वो मिलेगा। ज्यादा थोड़ी कुछ मांग रहा हूं, परमानेंट राजा थोड़ी बनना चाह रहा हूं, केवल 1 हफ्ते के लिए मुझे राजा बना दो। 7 दिवस पर्यंत आपके राज्य पर शासन करने का अधिकार चाहता हूं। रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन दे रखा था, कुरुवंश की रीति है। राजा श्रेयांश के वंश में पैदा हुए हैं, शांतिनाथ कुंतुनाथ अरयनाथ के वंश में पैदा हुए हैं, राजा हैं, अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। तथास्तु, कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो है, क्या दिक्कत है। 1 हफ्ते के लिए देख लेते हैं। विश्वास था, वैसे ही चाह रहा होगा, थोड़ा सा सीट पे बैठ करके देखना चाह रहा है, कुर्सी की गर्मी देख लेगा। इतना थोड़ी मालूम था कि क्यों राज्य चाह रहा है, बस थोड़ी सी सेवा चाह रहा है, ऑर्डर देना चाह रहा है, खुश हो जाएगा। छोटा बच्चा है, कई बार होता है बच्चे को
ऑफिस ले जाते हैं, अपनी सीट पे बिठा देते हैं, तो कुछ करता थोड़ी है। कई जगह होता है ना, मंत्री साहब हैं, बच्चे को ले गए अपने दफ्तर घुमाने के लिए, बिठा दिया, थोड़ी देर खेलेगा कूदेगा, हाँ ही करेगा और चला जाएगा। ऐसे ही राजा ने समझा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा खुश हो जाएगा मंत्री, बात खत्म। उसके अंदर के छुपे हुए भावों को राजा नहीं जानता था। अब उसने क्या किया, राज्य का अधिकार प्राप्त कर मंत्री बलि ने कुबेर की तरह धन लुटाना शुरू कर दिया। जैसे छोटा बच्चा होता है, मान लो सीट पे बैठ गया, यहाँ से अच्छा मैं राजा हूँ, मैं पापा की सीट पे बैठ गया हूँ, ये ले लो वो ले लो, आज तो खूब खिलौने मिलेंगे खेलने के लिए। तो ऐसे ही उसने क्या किया, बलि ने खजाना पब्लिक में बांट दिया। जितना उसके समझ में आया, तुझे ले जा, तू राजा है, 1 हफ्ते का राजा बना है, तो क्या किया, हार वार जो मिले, जो आभूषण मिले, बांटना शुरू कर दिया। जैसे राजा बांटा करता है अपने मन से, जिस पे खुश हो गया उसको दे देता है। ऐसे अब मैं राजा हूं, जिस पे खुश हूं, जिस पे प्रसन्न हूं, उसको धन बांट रहा हूं, कौन से रोकोगे। अच्छा कोई बात नहीं, बांट ले यार, राजा का कौन सा जेब से जा रहा है, वो फिर इकट्ठा कर लेगा, जब राजा बन जाएगा फिर लगान वसूल लेगा। तो उसने भी कोई टेंशन नहीं, बांट ले, अपना क्या है, कौन सा मैंने कमाया है मेहनत से। पूर्व घटना के बैर के वशीभूत होकर, पूर्व घटना कौन सी थी, फसाद की जड़ अकंपन थे, अब याद आ गई उसको। आचार्य अकंपन सहित 7 शतक मुनियों के इस संघ को अपनी सेना से घिरवा लिया कि यही दुष्ट लोग हैं जिनके कारण से मुझे राज्य से निकाला गया था। पूरी सेना कहाँ पे लगा दी, जहां पर वह ध्यान लगा रहे थे वहां पर सेना ने उन 700 मुनि राजाओं को चारों तरफ से घेर लिया। पहले क्या किया था, बाज नहीं आ रहे, भूल नहीं रहे हैं कि देव ने आकर के कीलित कर दिया था, अकेले एक पे वार किया था, एक मुनिराज पे, यही 4 मंत्री थे। जब एक पे वार किया था तो क्या हुआ था, देव ने आकर के पत्थर बना दिया था। और अब क्या कर रहे हैं, दुष्ट की दुष्टता जाती नहीं है, अब 700 के ऊपर सेना से आक्रमण करवा रहे हैं कि वहां पर आ गया था देव, यहां नहीं आएगा, भूल गए। आज शुरू में कथा सुनाई थी ना, हम भी हर जन्म का ऐसी भूल जाते हैं। कितने कितने लोभों में लिप्त होकर के, इस पंचेंद्रिय के सुखों में लिप्त होकर के, इन विषय वासनाओं में लिप्त होकर के, कितनी मुश्किल से हाथ जोड़ जोड़ कर माफी मांग मांग कर वापस निकलते हैं और फिर से वही गलती दोबारा कर बैठते हैं। फिर कहते हैं गलती कर बैठा, माफ कर दो, तो दया आ जाती है, बहुत रो रहा है, बहुत गिड़गिड़ा रहा है, चलो माफ कर दो। जैसे ही ठीक ठाक हुए फिर वही गलती करने लग जाते हैं, भूल जाते हैं, फिर जोश में आ जाते हैं। ऐसी क्या किया इन 4 मंत्रियों ने, पहले छोटी गलती करी थी, पहले एक की गलती करी थी, अब 700 मुनिराज के ऊपर क्या करा, सेना से घेर लिया कि देखो कैसे कौन आता है तुम्हें बचाने के लिए। पहले तो हम मंत्री थे, अब हम यहां के राजा हैं, अब देखेंगे कैसे राजा जो मर्जी करेंगे। मुनियों के चतुर्दिक अग्नि प्रज्वलित कर उसमें निरंतर दुर्गंधित वस्तुएं होम कर वह मुनि संघ को दारुण कष्ट पहुंचाने लगे। सेना ने क्या किया, चारों तरफ आग लगा दी। डायरेक्ट नहीं मार रहे अब की बार, भाई पहले डायरेक्ट मारा था तो देव आ गया था बचाने, अब क्या कर रहे हैं, चारों तरफ घेरा बना करके वहां पर खूब दुर्गंधित वस्तुएं डाल दी जो जल्दी आग पकड़ लें, और उसके बाद उन सब में आग लगा दी। पेट्रोल डीजल केरोसिन जो भी उस समय होता होगा, घास फूस डाल करके चारों तरफ से पूरे 700 मुनिराज के संग में आग लगा दी। अंदर सारे के सारे मुनिराज, बाहर अग्नि प्रज्वलित, धीरे धीरे अग्नि तेज हो रही है। होम कर दिया, होम करना जैसे अग्नि कुंड होता है ना, हवन करते हैं, तो हवन में जब हम डालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, होम करना। एक होम अंग्रेजी का शब्द होता है, होम माने घर, एक होम हिंदी में क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ उसमें
डालते रहे जिससे आग बुझ नहीं जाए। इस घोर अत्याचार के समाचार को सुनकर क्या हुआ? महान रिद्धिधारी मुनि विष्णु कुमार धर्म वात्सल्य से प्रेरित होकर राजकाज से निर्लिप्त राजा पद्मरथ के निकट जा पहुंचे। अब खबर आई किसके पास? विष्णु कुमार मुनिराज के पास खबर पहुंची। क्यों पहुंची? पद्मरथ गृहस्थ जीवन का उनका भाई है, जिसके राज्य में यह कार्य हो रहा है। एक मुनिराज के पास में खबर पहुंची। उन्होंने कहा कि भाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, परंतु एक विष्णु कुमार नाम के मुनि हैं जो वहां पे पहाड़ पे तपस्या कर रहे हैं। उनके तप के प्रभाव से उनको विक्रिया रिद्धि हो गई है। तो भाई कैसे हो गई? उन्हें तो मालूम ही नहीं। तो वहां पर दूत इत्यादि गए बताने के लिए। मुनिराज गए क्षुल्लक जी कि भाई ऐसे ऐसे आपको विक्रिया रिद्धि है, और विक्रिया रिद्धि से आप जो है जाकर के वहां पर उपसर्ग दूर कीजिए। परंतु क्या हुआ? उन्होंने कहा भाई मेरे को कोई विक्रिया रिद्धि नहीं है, तुम्हें कैसे मालूम? नहीं आपको है। तो जैसे ही उन्होंने चेक करने के लिए अपना हाथ ऐसे किया, अच्छा विक्रिया रिद्धि में हमने सुना है कि कितना भी बड़ा रूप बना सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे ही अपने हाथ को ऐसे किया तो बड़ा होता चला गया, रुका ही नहीं हाथ। कहां जाकर के रुका? सीधे सुमेरु पर्वत पे पहुंच गया उनका हाथ। तो समझ में आ गया कि भाई विक्रिया रिद्धि है। उसके बाद धर्म की रक्षा करने के लिए मुनि महाराज ने अपनी स्वयं की दीक्षा का छेदन किया कि इतने सारे मुनिराजों की जान बचानी है। किसी कारण से राजा मजबूर है तो कोई बात नहीं, हम पहुंचते हैं। तो दीक्षा का छेदन करके वस्त्र पहन करके वहां पहुंचे। किसके पास जाकर के पहुंचे? अपने गृहस्थ जीवन के भाई पद्मरथ के पास। और क्या कहा कि तुम राजकाज में निर्लिप्त हो गए हो, तुम भूल गए तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है। और तुम्हारे मंत्री यहां पर देखो 700 मुनिराजों पर किस प्रकार से आक्रमण कर रहे हैं, और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हो। चूड़ी पहन रखी है तुमने। उनको समझाया पद्मरथ को, तुम्हें राज्य हमने इसलिए दिया था, तुम हमारे छोटे भाई थे कि तुम अच्छे से राज्य का संचालन करोगे, और यहां पे प्रजा की रक्षा तो दूर, तुम मुनि महाराजों की रक्षा नहीं कर पा रहे। लानत है। मुनि विष्णु कुमार ने कहा कि पुण्य के प्रताप से ही यह राज्य पद आज तुमको प्राप्त हुआ है। तुम्हारा पुण्य थोड़ा तेज था, जो तुम्हारे पिता दीक्षा लेकर के चले गए, हमने भी दीक्षा ले ली, तो पुण्य है। आज तुम उसको भूल करके क्या कर रहे हो? क्यों राज्य में अपना ठीक से काम नहीं कर रहे? तुम्हारे राज्य में ऐसा घोर अत्याचार परम तपस्वी मुनीश्वरों पर किया जा रहा है, और तुम निर्लिप्त होकर के ऐसे बैठे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। खूब डांट लगाई। किसकी? भाई की। गृहस्थ जीवन का भाई था कि तुम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे हो जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। तुम्हें मालूम नहीं है 700 मुनिराजों पे आग लगा दी है तुम्हारे मंत्रियों ने, तुम मजे से यहां पर बैठे हुए हो। अब भी समय है, इस घोर अन्याय को तत्काल रोक दो। वार्निंग दे रहे हैं। कौन? विष्णु कुमार। जबकि उनका काम नहीं है, परंतु इतना घोर अन्याय की खबर जब उन पर पहुंची है तो मुनि महाराज के वेश में होते हुए भी वापस आए हैं उस राज्य में। मजबूरी है उनकी। तो ऐसे ही कभी भी राज्य छोड़ा जाता है तो अगर धर्म की हानि होती है, उदाहरण आया है, मुनि महाराज भी आए, मुनिराज पे आक्रमण देख करके अपनी दीक्षा को छोड़ करके। तो इसीलिए जब भी राज्य दिया जाता है तो योग्य व्यक्ति को दिया जाता है कि जैसे मैं राज्य चला रहा था वैसा ही ये व्यक्ति भी राज्य चलाएगा। ये देख करके नहीं दिया जाता है कि मेरा बेटा है कि कौन है, मेरा रिश्तेदार है। योग्य है
तब दिया जाता है। और अगर योग्यता में भी वह नहीं कर पाता है तो वापस आने का भी मार्ग यहां पर बताया गया है कि उतने समय के लिए आप वापस आकर के समझाओ और फिर चले जाओ। तो यहां पर वह वापस आए, खूब डांटा, खूब समझाया, अब भी समय है कि इस अन्याय को तत्काल रोक दो। तब राजा ने कहा, बड़े भाई साहब, हाथ जोड़े राजा ने, मैं विवश हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। 7 दिवसों के लिए अपने संपूर्ण राज्य का अधिकार मंत्री बलि को सौंप चुका हूं, मैंने वचन दिया है। आप बताओ क्या किया जाए? मुझे मालूम है गलत काम हो रहा है, मेरे से देखा नहीं जा रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन मैं एक साधारण प्रजा का वासी बन गया हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं तो आप ही के सामने हाथ जोड़ रहा हूं, आप कुछ करो। राजा ने हाथ जोड़ लिए। इसलिए किसी भी कार्य के लिए वर्तमान में बलि को प्रताड़ित करने में असमर्थ हूं। मैंने सबके सामने उसको राज्य दे दिया है, उसको राजा बना दिया है। हां, यदि आप रोक सकते हो तो अवश्य रोक दो। हाथ जोड़ करके क्या बोला? उन्हीं मुनि महाराज के सामने हाथ जोड़ लिए कि भाई आप ही रोक लो, मेरे बस में नहीं है। यह सुनकर विष्णु कुमार ने कहा, पापी मनुष्य न्याय के रहस्य को नहीं समझ पाते। यहां पर भी नीति बताइए, उन्होंने सिखाया है। पापी कह रहे हैं अपने भाई को कि न्याय क्या, न्याय है, सही क्या है, गलत क्या है, इसका निर्णय करना न्याय है। ये नहीं कि जो कागज लेकर के आया है, भले फर्जी कागज उसने बना रखे हैं, आपको पता है ये फर्जी सर्टिफिकेट लाया है, फिर भी जो सही है उसको गलत ठहरा रहे हो और जो गलत है उसको सही दिखा रहे हो, एक कागज का टुकड़ा लेकर के। आजकल क्या होता है कोर्ट कचहरी में, न्यायाधीश एक कागज के टुकड़े को सही मान करके अपने बुद्धि का, अपने दिल का, अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करते। यहां पर विष्णु कुमार उसको यही समझा रहे हैं कि पापी मनुष्य न्याय के रहस्य को नहीं समझ पाते। तत्वार सूत्र में भी बहुत सारे युक्तियां आई हैं कि अगर किसी की जान बचाने के लिए असत्य बोला भी तो वह सत्य की श्रेणी में आता है। किसी की जीव की रक्षा करने के लिए आपसे अगर गलती से किसी का वध हो भी गया तब भी रक्षा की श्रेणी में आता है। तो वो रहस्य नहीं समझ पाया कि अगर वह राज्य लेकर के अच्छा काम करता तब तो ठीक था, परंतु उसने बुरा काम किया है और अगर आप अपने वचन को छोड़ भी दोगे तो आप बुरे व्यक्ति नहीं कहलाओगे। आपकी वह वचन तोड़ने की रीति नहीं कहलाएगी क्योंकि वो गलत काम कर रहा था। लेकिन वो नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा पत्थर की लकीर, ढाक के 3 पात, मैंने तो वचन दे दिया है, अब चाहे मुझे ही मार डाले वो, फिर भी मेरा पूरा राज्य को आग लगा दे, फिर भी ऐसे थोड़ी होता है। कोई वचन अगर मांगेगा तो युक्तिवत वचन होना चाहिए, न्याय प्रिय होना चाहिए। यहां तो अन्याय का उसने वचन ले लिया है, फिर भी तुम जो है वही पत्थर की लकीर लेकर के बैठे हुए हो। तो फिर तुम्हारी मर्जी भाई, हम ही निपटेंगे, तुम तो ढीठ हो गए हो, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। हे राजन, न जाने यह जड़ता तुम में कहां से आ गई है। जड़ता माने वही पत्थर की तरह से, तुम पत्थर दिल कैसे हो गए हो, कैसे वो लकीर लेकर के बैठ गए हो, तुम्हारे अंदर ये जड़ता, ये बुद्धिहीनता कैसे आ गई है। अगर वो दुष्टता के कार्य कर रहा है, अरे भाई राजा हो तो तुम ही, वो तो तुमने बनाया है एक गिफ्ट देने के लिए, अंदर खाने में तो सबको पता है कि राजा तुम ही हो। तुम अगर वो गलत काम कर रहा है, तुम अगर राज्य वापस भी ले लोगे तो कौन सा कुछ कर लेगा, लेकिन नहीं। इस घोर अन्याय एवं अत्याचार को अपनी आंखों से देखकर भी प्रतिकार करने में सचेष्ट नहीं हो रहे। इतना अन्याय हो रहा है, मुनि महाराजों पे आग लगा दी है और तुम उसको प्रतिकार, उसको दूर क्यों नहीं कर रहे हो। मुनि महाराज तो नहीं करेंगे, उनका तो त्याग है विरोधी हिंसा का, आपका त्याग थोड़ी है।
सम्मान्य पुरुषों का अनादर श्रेष्ठकर नहीं होता। इतने माननीय पुरुष हैं, दिगंबर मुनि हैं, उनका अनादर करना अच्छा नहीं है, श्रेष्ठकर नहीं है। जब तुम कर्तव्य निर्वाह में समर्थ नहीं हो सके तब जैसा भी होगा मुझे तो इसे रोकना ही पड़ेगा। तुम तो ढीठ हो गए हो, तुम्हें प्रवचन देने का अभी टाइम नहीं है। तुम्हें समझ में आए तो ठीक, हम आ गए तुम्हें बताने के लिए, तुम्हें नहीं आ रहा, मेरे से यह नहीं देखा जा रहा। भले ही मैं मुनिराज हूं, आज मैं यहां पर आ गया हूं, अब मेरे से जो होगा मैं अपने आप करूंगा। इस वार्तालाप का क्रम यहीं समाप्त कर तपोवल से वामन का रूप धारण कर मुनि विष्णु कुमार ने यज्ञ भूमि पर पहुंच करके कहा। अब किसका रूप धारण कर लिया? वामन का। चारों मंत्री कौन थे? ब्राह्मण थे। वो आया था ना, सावड़ क्या शब्द आया था, जाति के बाड़व, मतलब ब्राह्मण थे। तो इसलिए उन्होंने भांप लिया कि ये ब्राह्मण का जो मुनि कोई होगा उसकी बात को बहुत जल्दी मान लेंगे। तो किसका रूप धारण किया? एक ब्राह्मण का, वामन का रूप धारण किया और क्या कहा? वहां पर यज्ञ भूमि में पहुंच गए। यज्ञ भूमि जहां पर वह यज्ञ कर रहे हैं, वह होम कर रहे हैं और अंदर मुनि महाराज सारे जल रहे हैं। हे राजन, मैं वेद वेदांगों का ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण हूं एवं आप ब्राह्मणों के मनोरथ को पूर्ण करने में पूर्णतः सक्षम हूं, इसलिए मुझे भी कुछ दान देकर मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। वो चारों मंत्री ब्राह्मण थे, उनको बोला देखो मैं ब्राह्मणों का मुनि हूं और मैं इतना गरीब, मैं भी मुनि क्या करते हैं ब्राह्मणों के कुछ दान दक्षिणा ले लेते हैं, अपना काम चला लेते हैं, अपना लोटा लेकर के, वो कमंडल लेकर के चलते हैं। तो क्या कहा उसने कि आप तो राजा हो यहाँ के, इतना बड़ा हवन कर रहे हो, बलि दे रहे हो आप इतने सारे मुनि महाराजों की, अच्छी बात है, तो आप मुझे भी थोड़ी सी दान दक्षिणा दे दो, मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा अपना मनोरथ पूरा करके। वामन ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा बलि ने कहा, उसे थोड़ी मालूम है कौन आए हैं, कपड़े वपड़े पहन के मुनिराज का ब्राह्मण का वेश बना करके आए थे, चुटिया उटिया लगा करके बढ़िया सी। आपकी जो भी मनोकामना है मुझसे प्रकट कीजिए। जैसे उसने छलकपट किया था बलि ने कि जरूरत आने पर वर मांगूंगा, इनने भी मांग लिया कि बोलो यार छोटे से हो, क्या चाहिए दूंगा, मैं तो राजा हूं यहाँ का, जो भी मनोकामना है वो मांग लो, मैं पूरी करूंगा। क्योंकि आप तो सतपात्र हैं, क्योंकि वह दिगंबर मुनियों को नहीं मानते थे, वो चारों मंत्री अपने वाले को मानते हैं। तो उन्होंने कहा आप जो मांगोगे दूंगा, आप तो अच्छे पात्र हो, सतपात्र हो, और सतपात्र को दान देने से सुख की प्राप्ति होती है, मुझे सुख मिलेगा। बलि से आश्वासन पाकर विष्णु कुमार ने, विष्णु कुमार वामन का रूप लेकर के आए थे, क्या बोला? केवल 3 पग भूमि दे दो, वहीं पर सो जाऊंगा। अपने राज्य में से 3 पैर नाप करके जमीन दे दो, बस मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, उस पे ही अपनी कुटिया बना करके रह लूं। इतना बड़ा राज्य है तुम्हारे पास हस्तिनापुर का, 3 पग भूमि दान में मांग ली। कितनी? अब छोटा सा बौना आदमी है, कितने, अरे जरा, अरे ले तथास्तु। वामन की इस तुच्छ याचना को सुनकर सभी लोग कहने लगे, अरे और भी लोग थे बहुत सारे हवन में, बहुत सारे सैनिक लगा रखे थे प्रजा, वो सेना के डालो भैया जलाओ इनको। राजा बलि तो महान दानी है, देखो कई दिन से कितना दान दे रहे हैं, आपकी समस्त इच्छाएं पूरी कर देंगे, आप किसी भी प्रकार का संकोच मत करो, मांगो दिल खोल करके, आभूषण वस्त्र मकान महल जो मांगोगे, आप तो वामन के मुनि हो, दिल खोल करके मांगो, सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे, बहुत बड़े दानी हैं। उत्तर में विष्णु कुमार ने राजा बलि को संबोधित कर कहा कि व्यर्थ की प्रशंसा करने से उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। ठीक है दानी है, सब बात ठीक है, ज्यादा प्रशंसा मत करो। अतः अब वह शीघ्र ही संकल्प जल लेने को तैयार हो जाए, कि हाथ में जल लो, मेरे कमंडल में जल है, और संकल्प कर लो राजा कि 3 पग भूमि दोगे, सबके सामने वचन दे दो। संकल्प के लिए जल ले लिया।
तदुपरांत 3 पग पृथ्वी दान करने का संकल्प हुआ। उसके बाद संकल्प पूरा हो गया सब लोगों के सामने। इधर मुनि महाराज जल रहे हैं धीरे धीरे, अंदर मुनि महाराज अपने ध्यान अवस्था में, सामयिक अवस्था में, बिना किसी प्रतिशोध के, बिना किसी वाद विवाद के ध्यान मग्न है। इधर बाहर चारों तरफ से अग्नि लगाई जा रही है, धीरे धीरे उनको उसकी ऊष्मा, उसकी गर्मी उनको थोड़ा थोड़ा जला रही है, शरीर को झुलसा रही है। और इधर बाहर विष्णु कुमार मुनिराज वामन के रूप में 3 पग भूमि राजा बलि से मांगने के लिए संकल्प करा रहे हैं। आगे की कथा हम आगे के कल के स्वाध्याय में सुनेंगे कि कितने पग भूमि कितनी बैठती है और किस प्रकार से मुनिराजों का उपसर्ग दूर होता है, या सारे की सारे मुनिराज उस अग्नि की ज्वाला में प्रज्वलित होकर के मरण को प्राप्त हो जाते हैं। ये रहस्य कल की कक्षा में आपका दूर होगा। तब तक के लिए जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, श्री पांडव पुराण नामक ग्रंथ की आचार्य भगवान श्री शुभचंद्र जी महाराज की। सभी को जय दू जड़ंदो, जय जिनेन्द्र।